रात के 2 बज रहे थे। सीमा अपने कमरे में अकेली सो रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसके पति का नाम चमक रहा था। सीमा ने फोन उठाया और कहा, कहाँ रह गए आप? इतनी देर क्यों हो गई? सामने से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई और फोन कट गया। सीमा के रोंगटे तब खड़े हो गए जब उसने खिड़की के बाहर देखा। उसका पति अपनी कार से उतर रहा था, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने रुकी और इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आपके पति का 2 घंटे पहले एक्सीडेंट हो गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीमा का दिमाग सुन्न हो गया। अगर उसके पति की मौत हो चुकी थी तो वो आदमी कौन था जो अभी अभी कार से उतरकर घर के अंदर आ रहा था? सीमा ने कांपते हाथों से घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। तभी उसे सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। कोई ऊपर आ रहा था। सीमा ने फिर से उसी नंबर पर कॉल किया जिससे फोन आया था, और इस बार फोन की घंटी सीमा की कमरे की अलमारी के अंदर से बजी। सीमा ने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर उसका पति खून से लथपथ बैठा था। उसने कांपते हुए कहा, सीमा, भागो यहाँ से। जो आदमी बाहर खड़ा हो है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा हमशक्ल है। तभी कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। बाहर वही आदमी खड़ा था और चिल्ला रहा था, सीमा, दरवाजा खोलो। अलमारी में जो बैठा है वो कोई साया है, वो तुम्हें मार डालेगा। सीमा के सामने 2 एक जैसे चेहरे थे। तभी उसकी नजर अलमारी में बैठे पति के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में वही सुनहरी घड़ी थी जो सीमा ने उसे सालगिरह पर दी थी। सीमा ने तुरंत दरवाजे वाले आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, देर कर दी सीमा, घड़ी तो उसने पहन ली पर हाथ मेरा कांप रहा था। सच तो ये था कि अलमारी में बैठा आदमी उसका हमशक्ल था, जिसने असली पति की घड़ी छीन ली थी ताकि सीमा उसे सच मान ले। सीमा की एक छोटी सी गलती ने उसके असली पति को जेल भेज दिया और एक कातिल उसके साथ घर में छोड़ दिया। दोस्तों, याद रखिए, जो आंखों को दिखता है अक्सर वो सच नहीं होता।